उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटी रविवार के दिन, और उसमें जिस तरह से अभी तक ऑफिशियली तो 4 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली 5 लोगों की मौत की खबर, 5 लोगों की शहादत की खबर संभल से लगातार आ रही है। इस मामले में शुरू से ही पुलिस की जो थ्योरी है कि मुसलमानों ने ही आमने सामने से गोली चलाई। आज इस मामले में 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो अनुज जो वीडियो में नज़र आ रहा है, इंस्पेक्टर गोली चलाता हुआ, उसका एक इंटरव्यू है एक चैनल के साथ, उसमें जिस तरह की बातें उसने कही हैं, क्योंकि लगातार जब वीडियोस पब्लिक डोमेन में आई हैं कि किस तरह से पुलिस खुद गोली चला रही है, आला अधिकारी अभी तक उसको ये मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने कोई फायर किया है। उन हथियारों को ये बताया जा रहा है कि किसी के ज़रिए तो छर्रे, बैलेट गन जो है वो थी, या कुछ और बहाने बना करके जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली बंदूकें थी। इस तरह की बातें पुलिस के ज़रिए लगातार कही जा रही हैं। हालांकि इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं शुरू में बैकफुट पर नजर आई थी, और उसके बाद कल जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुलिस ये साबित करने में कामयाब रही है कि अवैध हथियारों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको अनुज का एक छोटा सा क्लिप 10 सेकंड का सुनवाता हूं, वो आप सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह मजा का खेज बात इस अधिकारी के जरिए कही जा रही है। कह रहे हैं कि कई बार हथियार दिखाने के लिए ताना पड़ता जाता है, जरूरी नहीं है कि अगर हथियार हमने ताना है तो उससे हमने फायर भी किया हो। अब इसको झूठ साबित करने के लिए इनका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाकायदा न सिर्फ हथियार को ताना गया है, बल्कि ट्रिगर दबता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर यह वायरल है, और जिससे पूरी तरह से कोई भी देख करके अंदाज़ा लगा सकता है, देख करके कह सकता है कि बाकायदा इनके ज़रिए न सिर्फ बंदूक तानी गई थी डराने के लिए, बल्कि इससे फायर भी किया गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को कि किस तरह से बाकायदा इसको ताना जाता है, बंदूक को, पिस्टल को, और उसके बाद सीधा फायर किया जाता है। और यही वो पुलिसकर्मी हैं जिनके बारे में अधिकारियों ने यह कहा था कि हमारे ही पुलिसकर्मी को छर्रा लगा है, तो क्या हम खुद ही अपने पुलिस वालों को मारेंगे। ये महोदय बहुत ही इत्मीनान के साथ लोगों को बाइट दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, हमने कोई फायर नहीं किया। इन तमाम बातों के बावजूद एक और चीज़ है जो ये बातों बातों में गुस्से में, क्योंकि क्राइम को मैंने बहुत करीब से कवर किया है, 15 साल जो है आला अधिकारियों के साथ, कमिश्नर तक लेवल के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है, जांच अधिकारियों के साथ लगातार बैठना हुआ है। तो जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उनको अथोराइज नहीं किया हुआ है बाइट देने के लिए। अब तो उत्तर प्रदेश में भी अथोराइज नहीं है, पीआरओ से बात करनी होती है, एसपी या एसएसपी बाइट देते हैं। पहले जब हम लोग क्राइम कवर किया करते थे 2010 तक, तो उत्तर प्रदेश या हरियाणा जैसे राज्यों में इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी बाइट दिया करते थे, इसलिए उनसे कई बार गलतियां हो जाती थी। ऐसे ही इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए अधिकारियों ने यह ऑर्डर दिया गोदी मीडिया को कि आप सीधा उनसे बात कीजिए जिनको गोली लगी है। अब तैश में आकर ऐसी बात बोल गए महोदय जो कहीं ना कहीं इनके लिए ये दर्शाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं, किस तरह से बौखलाहट है, झिल्लाए हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि एक बात बताओ, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए भर्ती हुए हैं पुलिस फोर्स में। और उसके बाद जो आखिरी जुमला इनके जरिए कहा गया है, एक बार और मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। तो देखा
कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें ये जाहिल मुसलमान जो है गोली मार देंगे तो क्या हम तमाशाई बने देखे रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे? हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे घर वाले नहीं हैं, क्या हम पुलिस फोर्स में इसलिए भर्ती हुए हैं कि हमें कोई भी गोली मार दे? ये बात इनके ज़रिए कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज भी तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर डीएम की, एसपी की, एसएसपी की बाइट्स जो है वो संभल की चलाई जा रही हैं, जिसमें वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये साबित हो चुका है कि पुलिस की गोली से जो मरने वाले हैं उनकी मौत नहीं हुई है, या पुलिस का हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया है, सरकारी असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अवैध हथियार इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इन साहब की ये बाइट सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हीं के ज़रिए गोली चलाई गई है। एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ तानना मकसद था, गोली चलाना मकसद नहीं था। दूसरी तरफ जब ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, जब ज़्यादा कुरेदा जाता है पत्रकार के ज़रिए, तो फिर झिझला जाते हैं इंस्पेक्टर साहब, और फिर जो असल बात थी वो इनके मुंह से निकल जाती है। दूसरी तरफ आज संविधान दिवस है, पूरे देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है संविधान का। राहुल गांधी ने भी आज एक रैली की है तालकटोरा स्टेडियम में। उसके साथ ही जितने भी मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं आज इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। जगह जगह पर आला अधिकारियों के साथ संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी इस पर आगे आगे हैं और संविधान दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं, जिस तरह से संविधान को ताक पर रख दिया गया, 1991 वर्शिप एक्ट क्या पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया? क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या वो देश का कानून नहीं है? क्या उसको मानना गलत है? क्या उस पर अमल होना नहीं चाहिए? ये कई ऐसे सवाल आज संविधान दिवस के मौके पर खड़े होते हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक प्री प्लान एक एप्लीकेशन मूव की जाती है संभल की कोर्ट में, उस एप्लीकेशन को तुरंत एक्सेप्ट किया जाता है, 2 घंटे के अंदर सर्वे कमीशन बना करके इंक्वायरी का ऑर्डर किया जाता है, सर्वे कराने का ऑर्डर किया जाता है, और उसके बाद 2 घंटे बाद मस्जिद में सर्वे टीम पहुंच जाती है बिना मुसलमानों का पक्ष जाने हुए, और उसके बाद दोबारा पहुंच जाती है। और जो वहां पर नौटंकी चलती है, जो उस वक्त वहां पर सर्वे में मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई है। जो दीवारों पर पर्शियंस के कुछ आर्ट बनी हुई हैं पुरानी, जो आज से 400-500 साल पहले चला करती थी, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा था, बार बार उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही थी और उसको यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ये मंदिर का कोई ना कोई चीज है, किसी चीज की आकृति है, इस तरह की बात साबित करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके साथ ही हौज का पानी खाली कराया गया। कुछ अधिकारी कह रहे थे कि पानी खाली कराने की ज़रूरत नहीं है, डंडा डाल करके इसकी गहराई नापी जा सकती है। लेकिन एसडीएम महोदया जो वहाँ पर संभल में हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उसको खाली कराया। जो बात मस्जिद कमेटी के लोगों ने कही है, ये तमाम चीज़ें सवाल ये खड़ा करती हैं कि संविधान दिवस एक तरफ, संभल की पुलिस ने भी आज संविधान दिवस मनाया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसको खुद उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या संविधान दिवस मनाने वाली ये पुलिस, संविधान दिवस मनाने वाले मुख्यमंत्री, संविधान दिवस मनाने वाले तमाम अधिकारी क्या इस संविधान को मान रहे हैं? क्या इसका पालन कर रहे हैं? अगर पालन किया जा रहा होता तो इस तरह के फैसले, इस तरह के जजमेंट कोर्ट के ज़रिए सामने नहीं आते, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सामने नहीं आता कि एक तरफा फैसला कर दीजिए, ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ तलाश करने की कोशिश कीजिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाश करने की कोशिश कीजिए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अब क्या औचित्य रह गया है 1991 वर्शिप एक्ट का? उसको रद्दी में डालने की ज़रूरत है, उसको संविधान से ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस मस्जिद पर चाह रहे हैं ये संगी, जिस मस्जिद पर चाह रहे हैं, एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, जो तमाम मस्जिदों की 1800 के करीब मस्जिदें हैं, जिनकी एक लिस्ट बनाई गई है, जिसको लेकर के एक बुक पब्लिश हुई है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि इनके नीचे मंदिर हैं, मंदिर तोड़ करके बनाए गए हैं, ये मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ करके इन मस्जिदों को बनाया गया है। ये तमाम मस्जिदें हिंदुओं को
वापस चाहिए। इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे संविधान दिवस में आप अंदाजा लगाइए किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, झूठे मुकदमे मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं, घरों में जाकर के तोड़फोड़ की जा रही है और पूरी तरह से जो निर्दोष लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।